हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th का न्यू चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशन से मिलकर बना होता है। तो और जो उनकी सिक्रीशन होती है उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो अब दो टाइप के सिस्टम से ह्यूमन बॉडी रेगुलेट होती है, कोऑर्डिनेट होती है। नर्वस सिस्टम, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो इम्पल्स की फॉर्म में होगा। न्यूरॉन जो होगा वो टारगेट सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा और रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होगा और शॉर्ट लिव्ड में, मतलब कि कम समय के लिए होगा। सेल्स जो होंगे वो न्यूरॉन के बिल्कुल, जो सेल्स न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएंगे सिर्फ वही रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो केमिकल की फॉर्म में होगा। ग्लैंड जो होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा टारगेट के, मतलब कि वो अपनी हार्मोन्स के थ्रू सिक्रीशन छोड़ रहा है, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, ठीक है। और रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक चलेगा। ऑल द सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन शो रिस्पॉन्स, सभी सेल टारगेट ऑर्गन के क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो अब हम ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन के अदर नेम्स है मिक्सोक्राइन, मिक्स्ड एंड कंपाउंड, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं क्या है। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट ग्लैंड है, उसकी डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू वो अपनी सिक्रीशन करता है, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, टीयर ग्लैंड हो गया, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसकी कोई डक्ट नहीं होती है, वो ब्लड में अपने सिक्रीशन छोड़ता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं उसमें थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। हेट्रोक्राइन का एग्जाम्पल हम पेनक्रियाज और गोनैड्स ले सकते हैं। पेनक्रियाज और गोनैड्स, गोनैड्स में आप टेस्टिस एंड ओवरीज कह सकते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन की या मैंने आपको बताई कि सिक्रीशन जो होती है हार्मोन्स होती है। तो अब हमने एंडोक्राइन पर ही फोकस करना है मेनली इस चैप्टर में, क्योंकि ये एंडोक्राइन से रिलेटेड ही है पूरा चैप्टर। तो अब हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर हैं जिन्हें हम प्राइमरी मैसेंजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके नीट में आ सकते हैं, तो आपको ये याद होना ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। नेक्स्ट आता है कि हार्मोन्स क्या हैं। वही हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। ये जो है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, मींस माइन्यूट अमाउंट में निकलते हैं, बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं और 2 सेल्स के बीच का मैसेंजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑटोक्राइन हार्मोन की। तो ऑटोक्राइन हार्मोन क्या होते हैं, ये जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है जो हार्मोन, ठीक है, वही हार्मोन उस ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, तो वो ऑटोक्राइन हार्मोन हो गया। और पैराक्राइन हार्मोन जो होते हैं उनको हम लोकल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हैं अपनी सिक्रीशन जो है नियर बाय सेल्स पर उनका रिज़ल्ट दिखता है हमें, जो भी ये सिक्रीशन करेंगे वो उसका रिज़ल्ट जो है हमें नियर बाय सेल्स, आसपास के सेल्स पर दिखेगा। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वो सेक्रेटिन था, जो कि बेलिस और स्टार्लिंग दो डिस्कवरर थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। हार्मोन जो टर्म थी वो स्टार्लिंग ने दी थी। हार्मोन जो था उसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हार्मोन्स जो इन्होंने नाम दिया हार्मोन, तो उसका मतलब टू एक्साइट था, मतलब किसी चीज़ को एक्साइट करना, ठीक है, एक्टिव करना। फर्स्ट हार्मोन जो आइसोलेट किया गया वो था पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉग्स, इन्होंने आइसोलेट किया था इंसुलिन को, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो होते हैं बायोजेनिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बायोजेनिक होते हैं और बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, वीनस ब्लड में और लिम्फ में ये रिलीज़ होते हैं। और ये कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हमें, बल्कि ये एक रेगुलेटरी केमिकल्स होते हैं। ये जो होते हैं बहुत, मतलब कि हमारी बॉडी में जो है स्टोर्ड नहीं होते, बस एक हार्मोन्स को छोड़ के, जो कि थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है, उसको छोड़ के बाकी कोई भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस आता है तभी ये जो है प्रोड्यूस होना शुरू करते हैं और एक स्पेसिफिक होते हैं ये अपने एक्शन में कि भाई इनको जहाँ पर एक्शन शो करना है वहीं पर ये करते हैं, तो ये स्पेसिफिक हैं।
तो ये थे हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होंगी। उसके बाद अब हम आपको लोकेशन बता देते हैं, हर ग्लैंड की लोकेशन। हर ग्लैंड की लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन के पार्ट में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रैकिया पे आते हैं। ट्रैकिया पे थायराइड होता है और उसके बिल्कुल थायराइड की बैक साइड पर पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि 4 होते हैं नंबर में। फिर उसके नीचे थाइमस आ जाता है, फिर उसके नीचे पैनक्रियाज आ जाता है, फिर उसके बाद किडनी आती है। तो किडनी के ऊपर के जो पोर्शन है उस पर एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम ओवरी की बात करते हैं, तो ओवरी होती है फीमेल्स में और टेस्टिस होता है मेल्स में। अब 2 टर्म्स हैं जो कि आपको याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस को हम एक और नाम से जानते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और पिट्यूटरी को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पहला जो ग्लैंड करेंगे डिस्कस वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो मैं नोट्स में से आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके सब कुछ कवर कर लेगा, जो भी नीट के सिलेबस में आना है वो सब कवर हो जाएगा। बिकॉज़ मतलब कि आपको कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा कोचिंग सेंटर का सभी मटेरियल जो है मैंने लेकर बनाए हैं ये नोट्स, जिसमें आपका सारा नीट का सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसको अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड जो और एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब के जो है उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, उन सबको रेगुलेट करता है। तो ये सब जो है इसका फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। अब ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में होता है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है अब हमने वो पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसको रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। तो इसके पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये वाला पार्ट हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एक और नाम से जानते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम पार्स डिस्टैलिस, उसके रीजन को जहाँ पर वो प्रेजेंट है उसके रीजन को हम पार्स डिस्टैलिस कहते हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके रीजन को हम पार्स नर्वोसा कहते हैं, और इनके बीच में एक बिल्कुल छोटी सी लोब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, ठीक है। बट ये फीटल स्टेज में अलग होता है, लेकिन जैसे ही अडल्ट होते हैं तो ये जो होता है फ्यूज्ड हो जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ही बन जाता है, उसी का ही पार्ट होता है, ओके। तो अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। तो अब ये न्यूरॉन्स को हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस से आ रही हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस मींस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो हार्मोन है वो एक पोर्टल वेन सिस्टम बनाता है, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन सिस्टम बनाता है, जिससे कि हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बट लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये क्या करते हैं कि भाई जो ये पिट्यूटरी स्टॉक है इसको हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं या पार्स ट्यूबरैलिस भी कहते हैं, और ये होती है हैरिंग बॉडी जहाँ पर इनकी सिक्रीशन जो होती है वो स्टोर्ड होकर रहती है, ठीक है। जो भी हाइपोथैलेमस ने जो भी हार्मोन बनाकर सिक्रीशन के लिए भेजे हैं वो सब यहाँ पर स्टोर्ड हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है रिलीज़ करने के लिए उस हार्मोन को, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने इंटरमीडिएट लोब आपको बता दिया, इसका नाम पार्स इंटरमीडिया है क्योंकि ये इस रीजन में है। तो ये डायग्राम मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद
अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। तो अब न्यूक्लियाई जो है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियाई जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगी और एक न्यूक्लियाई जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही है। तो कुल मिलाकर 2 न्यूक्लियाई हैं जो पूरी पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्लस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का अगर मैं देखूँ तो ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू पोर करते हैं, डालते हैं, मैंने आपको बताया पहले। और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को। इनका क्या काम है कि जो भी सिक्रीशन है, जो भी सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, या तो ये उसको स्टिमुलेट करेंगे या फिर ये उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक स्टिमुलेटिंग होते हैं और हम उसको रिलीजिंग भी कह सकते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, बट एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो वो ये सब जो हो गया, ये इनडायरेक्ट रेगुलेशन हो गया, कि ये डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हाइपोफिजियल पोर्टल वेन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो होती है, अब 2 टाइप की न्यूक्लियाई होगी, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगी ADH, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, या फिर वैसोप्रेसिन, ठीक है। और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है वो फॉर्म करती है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन को हमने नाम वैसोप्रेसिन क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको प्रेस करता है, उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और एंटी डायूरेटिक, क्योंकि ये डायूरेसिस को रोकता है, ठीक है। और ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये ऑक्सीटोसिन बनाता है, जो कि फिटस के बर्थ के टाइम पर रिलीज़ होता है ये हार्मोन, ओके, हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, हेरिंग बॉडी पे ट्रैवल कर जाते हैं और न्यूरोफाइजिन प्रोटीन के साथ कंबाइन कर वहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ पड़े होते हैं, ठीक है। हेरिंग बॉडी मैंने आपको पीछे बताई, ये थी हेरिंग बॉडी। यहाँ पर ये हार्मोन्स क्या करते हैं, न्यूरोफाइजिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर पड़े रहते हैं, और जैसे ही स्टिमुलस आता है, इनकी रिक्वायरमेंट जब बॉडी में प्रोड्यूस होती है, तो फिर इनको यहाँ से सिक्रीट कर दिया जाता है। और कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बट ये बनाए थे हाइपोथैलेमस ने, ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ने बनाए थे, बट सिक्रीट इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी करेगी। तो ये थी मेन चीज़। अब इसके बाद हम आते हैं, अब इनके हार्मोन्स क्या क्या सिक्रीट होते हैं, अब हमें वो देख रहे हैं कि कौन से न्यूरो हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है तो उसका दूसरा नाम है सोमैटोकाइनिन, बिकॉज ये ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर को टू रिलीज़ ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये रिलीज़ करवाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ है उसको इनहिबिट कराएगा। उसके बाद आता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा गोनेडोट्रोफिन, जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल्स में हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है टू रिलीज़ प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम डोपामिन भी कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये ट्यूबरो इनफंडिबुलर सेल से सिक्रीट होता है। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर सेल से, और इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को, ठीक है, उसको रोकेगा। उसके बाद है TRH मीन्स थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज थायरोट्रोफिन। देन फिर अगला हार्मोन आता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कोर्टिकोट्रोफ को रिलीज़ करवाएगा, उसको स्टिमुलेट कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। उसके बाद ये 2 हार्मोन्स और बचे हैं, जैसे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करें। और फिर उसके बाद आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा MSH को।
अब हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बताया 2 सिस्टम से हो रहा है, एक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है, एक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट है जिसको हम एक्सोन कह रहे हैं। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन हो रहा है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है।